हेलो बच्चों, H2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। कल हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे पढ़ना। तो सॉल्यूशन में कल हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि वो कौन से टर्म हैं जो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बताने कुछ टर्म होते हैं, वो सारे टर्म आपको पढ़ने थे। आगे चल के टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना था, जहाँ पर 2 टाइप का सॉल्यूशन हम आपको पढ़ाएं, गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में जो मैंने आपको बताया कि कैसे गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड में डिसाइड हम लोग करते हैं और उस पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि हमने टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ लिक्विड पढ़ाया आपको। आगे चलें तो हम लोगों ने लिक्विड इन लिक्विड पढ़ा। तो लिक्विड इन लिक्विड में हम लोगों ने पढ़ा कि 2 लिक्विड आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, कैसे काम होते हैं, कैसे लिक्विड घुलते हैं, 2 लिक्विड घुलने से कितने टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मिसेबल में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ाया और राउट्स लॉ पढ़ाया। अंत में कल जाते जाते एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था राउट्स लॉ और डाल्टन लॉ का। आज हम लोग इसी सिलसिले में आगे बढ़ाएंगे। तो जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की वो सारी प्रॉपर्टी होगी जो कि सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करेगी। इसमें हम लोग को 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने हैं: लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस। सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कब करेगा। उसके लिए भी 5 कंडीशन हैं। अगर कोई सी सॉल्यूशन को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करना है तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए। सेकेंड, जो सॉल्यूट आपने ऐड किया है सॉल्वेंट में, यानी किसी लिक्विड सॉल्वेंट में जो आपने सॉल्यूट ऐड किया है, उस सॉल्यूट का वहां पर ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए ना तो उसका एसोसिएशन होना चाहिए। जो सॉल्यूट है वो आपका नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल आप समझते होंगे। तो जो सॉल्यूट है वो आपका नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कभी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो सॉल्यूट यूज किया है वो सॉल्वेंट से रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बनाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग फ्रीजिंग और बॉइलिंग करें तो आफ्टर फ्रीजिंग और बॉइलिंग हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकें। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी है। अगर कोई सॉल्यूशन इनको फॉलो कर रहा है तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, यानी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। ये रहा हम लोग का कोलिगेटिव का मामला। जो हमने पहले ही बताया कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच वन हैज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की तुलना में कोई सॉल्यूट जब बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट रखता है, यानी बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास आ गया है यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर की लोअरिंग कैसे हुई। कल ही हमने आपको पढ़ाया था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो हमने पढ़ाया था कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में कि यहां पर अगर हमारे पास कोई लिक्विड है तो इस जो लिक्विड है इन लिक्विड्स के पास ब्राउनियन मोशन है। वो लगातार जिगजैग मोशन कर रहे हैं और उस मोशन से वो एनर्जी गेन कर रहे हैं और वो पार्टिकल यहाँ से स्कैप कर रहे हैं ऊपर की तरफ। जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ भागते हैं तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा के जा रहे हैं वो हम लोग का वेपर प्रेशर था। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि आप इस सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, इस लिक्विड को एनर्जी दोगे। जब आप इस लिक्विड को एनर्जी दोगे तो यहाँ पर जो लिक्विड पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी और ज़्यादा मोशन होगी और ज़्यादा कोलिजन और ज़्यादा हीट डेवलप होगा और यहाँ से और ज़्यादा पार्टिकल स्कैप करेंगे।
यानी कि वेपर प्रेशर यहाँ पे बढ़ता जाएगा। आप हीट देते जा रहे हो, फाइनली ये सिस्टम एक ऐसा टेम्परेचर अचीव कर लिया जहां पर इस लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। इसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एट दैट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये वो टेम्परेचर है जहां पर किसी लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है, हम लोग बोलते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम लोग अपने काम पर वापस आ रहे हैं। अगर हमारे पास ये कोई लिक्विड है और यहां पर ये प्योर लिक्विड है, तो अगर प्योर लिक्विड है तो 100% सरफेस एरिया पर 100% सरफेस एरिया पर हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंस है। तो जब यहां से स्कैप करने की बारी आएगी तो 100% सरफेस से कहीं से भी वो स्कैप करेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये प्योर वेपर प्रेशर था इसका। अभी क्या हुआ, आपने इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जैसे मान लेते ग्लूकोज, माल्टोज, सुल्ट्रोज, यूरिया, कुछ भी आपने ऐड कर दिया। जब आप इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन में बराबर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब ही था कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर हो। तो अगर ये होमोजेनियस मिक्सचर है तो हर जगह पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बराबर है, यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आपके सरफेस पर भी होगा सर। अगर सरफेस पर होगा तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल यहां से स्कैप करते थे, जो कि नीचे की तरफ प्रेशर लगाते थे, अब उनका नंबर कम होगा, यानी कि अब यहां पर प्रेशर कम लगेगा, यानी कि अब यहां पर क्या होगा, प्रेशर डाउन हो गया, यानी कि ये हो गया हम लोग का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप फिर से ऐसे समझो, हमारे पास कोई कंटेनर है और इसमें हम लोगों ने कोई प्योर सॉल्वेंट ले रखा है। जब प्योर सॉल्वेंट तो सरफेस पे 100% सॉल्वेंट था, तो जब स्कैप की बारी आती थी तो वो 100% एरिया से कहीं से भी स्कैप करता था और हम लोग को कुछ प्रेशर मिलता था। हम लोगों ने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या मान लो कि शुगर ऐड कर लिया। जब शुगर ऐड कर लिया तो शुगर ऐड करने से अब इसके सरफेस पर 2% पोजीशन पे शुगर आ गया। अब 98% पोजीशन पर हमारा सॉल्वेंट है। तो जब स्कैप करने की बारी आएगी तो सॉल्यूट तो स्कैप करेगा नहीं, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, लेकिन हमारा जो सॉल्वेंट वो 98% पर बचा है। तो जब यहाँ से स्कैप करने की बारी आएगी तो 98% एरिया से हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल स्कैप कर जाएगा और जो 2% पे सॉल्यूट पार्टिकल है वो स्कैप नहीं करेंगे, यानी कि पहले की तुलना में अब नंबर ऑफ पार्टिकल कम स्कैप करेंगे तो प्रेशर भी कम होगा। कहानी और आगे बढ़ी, हम लोगों ने इसमें सॉल्यूट और ऐड कर दिया, यानी कि शुगर हम लोगों ने और ज्यादा ऐड कर दिया। अब क्या है कि सरफेस पर मान लेते हैं कि 10% पोजीशन पे शुगर आ गया है, तो अब सॉल्वेंट कितने परसेंट पर होगा, तो सॉल्वेंट हम लोग का होगा 90% पर। तो जहां पहले 100% पर हमारे सॉल्वेंट होते थे, अब वहां पर 90% पे सॉल्वेंट है। तो जब स्कैप की बारी आएगी तो वहां से आपके 90% पर जो सॉल्वेंट है वो स्कैप करेगा, 10% सॉल्यूट नहीं स्कैप करेगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि लगातार जब आप सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हो तो सॉल्वेंट का सरफेस एरिया लगातार कम होता जा रहा है। जब सॉल्वेंट का एरिया लगातार कम होता जाएगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल स्कैप कम करेंगे और जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर लगातार घटता जाएगा। यहां पर भी यही हुआ, जब यहां पर कोई सॉल्यूट नहीं था तो यहां पर वेपर प्रेशर हम लोग का P0 था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सरफेस एरिया जो था सॉल्वेंट का कम हुआ, जिससे कि इसका वेपर प्रेशर PS हो गया। दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और दिस इज अ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अभी जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया यहां पर यही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। पहला, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां लिखा है द परसेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑक्युपाइड बाय द सॉल्वेंट डिक्रीजेस, thus the rate of evaporation and vapor pressure decreases, the solute molecule occupy the surface and so the percent of surface area occupied by solvent decreases। जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर घटता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया घटता है।
अगर आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़ चुके होंगे, कैसे स्टेट पढ़े होंगे, तो आप वहां पे ग्राहम रूल भी पढ़े होंगे कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। आप जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो जो सॉल्यूशन होगी उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, तो रेट ऑफ इवापोरेशन घटेगा। यहां पर कहानी कुछ ऐसा हो गया कि हमारा यहां पर ये हो गया प्योर वेपर प्रेशर। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया PS। तो यहां पर ये जो P0 माइनस PS टर्म है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां पे अगर यही P0 माइनस PS बाई P0 कर दें तो हम लोग इस टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके लिए राउट साहब ने एक लॉ भी दिया कि किसी भी सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, वो बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये राउट्स का लॉ था। उम्मीद करता हूं कि कोई समस्या नहीं हुआ होगा। आप फिर से सारी चीज़ें समझ लें। आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, 100% सरफेस पे सॉल्वेंट है, स्कैप करने की टेंडेंसी ज़्यादा थी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा था। आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके सरफेस एरिया के सॉल्वेंट को डिक्रीज कर दिया, जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल कम अब स्कैप कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर डाउन हो गया। ये जो PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, P0 प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। तो P0 माइनस PS को हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, और यहाँ पर P0 माइनस PS बाई P0 इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, जो कि बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। उम्मीद करता हूं कि इसने में कोई आपको समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास ये एक क्वेश्चन है। आपके पास 1 मिनट का समय है, 60 सेकेंड। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए, टाइम आपका ओवर हुआ। मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 45 ग्राम हमारे पास वाटर है। इस 45 ग्राम वाटर में 3 ग्राम यूरिया ऐड किया गया है। तो 45 ग्राम वाटर में जब 3 ग्राम यूरिया ऐड किया गया तो हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता करना है। अभी मैंने आपको राउट्स लॉ बताया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि P0 माइनस PS बाई P0 ये बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट, यही है हम लोग का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हमने लिखा चेंज इन प्रेशर बाई P0। ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, सॉल्यूट का गिवन मास बाई इसका मोलर मास, तो ये हो गया है 60। यहाँ से ये चला जाएगा 1/20, यानी यहाँ से हो जाएगा 0.05। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट 0.05, तो ये हो गया 0.05। सॉल्वेंट की बात थी यानी वाटर के नंबर ऑफ मोल, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल, वाटर का गिवन मास बाई वाटर का मोलर मास। अगर 9 से कैंसिल करें तो 9 2 जा 18, 9 5 जा, और यहां से आ जाएगा 2.5। यानी देखिए तो वाटर का 2.5 है और जो यूरिया का है वो 0.05 है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.05 बाई हो जाएगा 2.55। यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यही आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हम लोग को दिया गया है 19.8 mm, 0.1 मोल इसमें हम लोगों ने ग्लूकोज ऐड कर दिया है। वेपर प्रेशर इनका हो गया है यहां से 178.2 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करने पे हम लोग को पता लगाना है वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। हम लोग को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। पी नॉट हम लोग को दिया गया है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट दिया है, नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट निकालिए और वहां से पी एस की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करें। यहां पर प्योर वेपर प्रेशर हम लोग को दिया गया है, यानी यहां से हम लोग को पी नॉट 19.8 दी गई है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट 0.1 है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल अगर वाटर की बात करें यानी कि सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल, तो सॉल्वेंट का गिवन मास हमारे पास है बाई इसका मोलर मास है 178.2 है बाई 18 है, तो अप्रॉक्स ये चला जाएगा यहां से 9.9 बार में। क्वेश्चन की बारी आई, क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हमारे पास है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि पी नॉट पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट। यहां से ये आ जाएगा 0.1 बाई 10। यहां पर हमारे पास पी नॉट जो है, पी नॉट हमारे पास 19.8 पी एस है बाई यहां पर 19.8 इक्वल टू 0.1 बाई 10 है। ये यहां पर कैलकुलेट करेंगे, ये इधर आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहां से ये हम लोग लिख सकते हैं 19.8 माइनस पी एस इक्वल टू 19.8 को जब हम लोग पॉइंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.9, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहां से आ जाएगा 0.198। पी एस माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाके माइनस होगा, यानी कि पी एस इक्वल टू 19.8 माइनस 0.198। यहां से आप इसको माइनस के लिए चेक भी कर लीजिए। 19.8 माइनस 0.98 ये 0 ये हो जाएगा 20619, यानी कि जो वेपर प्रेशर आपको सॉल्यूशन का मिलेगा वो हो जाएगा 19.602 mm HG प्रेशर। तो यहां से आप देख सकते हो आपने प्योर वाटर के अंदर जब ग्लूकोज ऐड किया तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर जो है 19.6 है, जबकि प्योर वाटर का 19.8 था। तो आपने प्योर वाटर में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो जो उसका वेपर प्रेशर है वो वहां पे डिक्रीज कर गया है। अगला क्वेश्चन या अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से है। बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लोग भी समझ रहे होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा कुछ, फिर उसकी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट आ गया होगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सीधा सीधा सा मामला है, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, हम लोग इस प्योर सॉल्वेंट को एनर्जी दे रहे हैं। हम जब एनर्जी दे रहे हैं तो प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर 100% सरफेस पे सॉल्वेंट है, तो सारे सॉल्वेंट यहाँ से स्कैप कर रहे हैं। एक ऐसा टेम्परेचर आ रहा है कि इस सॉल्वेंट का अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो अपना इसका वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेंड कर लिया। तो हम लोगों ने बोला कि भाई वही टेम्परेचर जो है इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। जब आप इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे रहे हो, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो तो इसका वेपर प्रेशर घट जा रहा है। जब इसका वेपर प्रेशर घट जा रहा है तो उस घटे हुए वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाने के लिए आपको पहले से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
आपने यहां पर सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट लिया। अब इस सॉल्वेंट को आपने हीट करना शुरू किया। हीट करने के लिए आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाया। जब आपने एनर्जी प्रोवाइड करवाया तो यहाँ के जो पार्टिकल है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैप करते जा रहे हैं सर। यहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर इस सिस्टम ने अचीव किया जहाँ पर इसका अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था। आपने बोला कि भाई यही टेम्परेचर इस लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट है। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने इसी के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। जब आप यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे इस सॉल्यूशन के अंदर तो सरफेस पर भी कहीं कहीं जाकर सॉल्यूट इकट्ठा होने लगेगा, यानी कि जो वेपर प्रेशर है इसका डाउन कर दिया। अब जब इसके वेपर प्रेशर को डाउन कर दिया है तो इस डाउन वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाने के लिए हम लोग को पहले से ज्यादा इसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब हम लोग पहले से ज्यादा एनर्जी देंगे तो जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी वो इंक्रीज कर जाएगी सर। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर इस चीज को हम लोग नॉर्मली ग्राफ के माध्यम से समझें तो यहां पर आपका प्रेशर है। ये जो प्रेशर है ये 1 atm का है। आपने यहां पर प्योर सॉल्वेंट लिया, आप सॉल्वेंट लिए हैं और ये टेम्परेचर है। आप सॉल्वेंट लोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कुछ ऐसे बढ़ती जा रही है सर। आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो और इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फाइनली एक टेम्परेचर यहां पर आ गया है T0। अगर ये सॉल्वेंट है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट का प्रेशर 1 atm हो जाता है T0 पर, यानी कि ये जो T0 टेम्परेचर है आपके सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। ये हम लोग का हो गया सॉल्वेंट। आपका सॉल्वेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेंड कर लिया है T0 टेम्परेचर पर, यानी कि ये आपके सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब क्या होता है, इस सॉल्वेंट में आप ऐड करते हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो गिर जाएगा। जब वेपर प्रेशर उसका गिर गया है तो अब उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अटेंड करने के लिए ये हम लोग का सॉल्यूशन फर्स्ट है, जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, उसका वेपर प्रेशर घट गया है। तो आप देख सकते हो कि जब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का कम है तो उसको वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए अब पहले से ज्यादा टेम्परेचर हम लोग को करना पड़ रहा है। हम लोग यहां पर इस सॉल्यूशन में और ज्यादा ऐड कर दिए सॉल्यूट। जब हम लोग और ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट का सरफेस एरिया और ज्यादा कम होगा, यहां पर वेपर प्रेशर और घटेगा। जब वेपर प्रेशर और ज्यादा घटेगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा वो और ज्यादा देखने को हम लोग को मिलेगा। ये हो गया T2 और ये हम लोग के पास है सॉल्यूशन सेकेंड। तो हम लोग देख रहे हैं प्योर सॉल्वेंट में जैसे जैसे हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर उसका घटता जाता है और उस घटे हुए वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए हम लोग को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में जो भी एलिवेशन हम लोग को मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के, स्मॉल m नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंस इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये आपके मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप अपने सॉल्यूशन में जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखोगे आपको बॉइलिंग पॉइंट में उतना ज्यादा एलिवेशन देखने को मिलेगा। प्रोपोर्शनलिटी हट गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग का हो गया Kb मोलैलिटी। जो Kb है वो आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। जो ये Kb है ये आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है और जो ये m है ये आपकी मोलैलिटी है और जो डेल्टा Tb है ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ये जो आपके पास Kb है जिसको आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हो ये आपकी बराबर हो जाती है R Tb का स्क्वायर
यहाँ पर हो जाएगा 1000 और ये है LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो ये KB है वो हर लिक्विड का अलग अलग होता है। मोलर एलिवेशन जो होता है कांस्टेंट हर लिक्विड का अलग अलग होता है। ये जो TB का स्क्वायर आप देख रहे हो वो TB उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है जिसकी KB आपको पता करनी है। ये LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उस लिक्विड का, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। ये उस लिक्विड का लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन है और ये TB का स्क्वायर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर है। मान लो अगर हम लोग को वाटर के लिए KB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो KB की वैल्यू अगर हम लोग को वाटर के लिए रखनी है तो R जो गैस कांस्टेंट है, क्वेश्चन बनाते समय या इस फॉर्मूले पे जब क्वेश्चन आप बनाएंगे तो जो R की वैल्यू होगी वो हमेशा सावधानी से आप रखोगे। यहाँ पर जिस फॉर्म में आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा यानी जिस यूनिट में, अगर जूल में है तो आप R की वैल्यू जूल वाली रखो, अगर LV कैलोरी में है तो आप R की वैल्यू भी कैलोरी में रखो। तो यहाँ पर हम लोग वाटर के लिए निकाल रहे हैं KB की वैल्यू, तो R की वैल्यू हो गई 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 373 इंटू 373 हो गया, 1000 यहां पर हो गया। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का हो गया है 540 कैलोरी पर ग्राम। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहां से आपको जो KB की वैल्यू मिलेगी वो आपको हो जाएगी 0.51। यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी केल्विन, यहां से मोल पर kg। तो ये आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वाटर के लिए 0.51। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोग के पास एक छोटा सा क्वेश्चन ये आया है, वेपर प्रेशर किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का, ग्लूकोज का 750 दिया हुआ है इतने टेम्परेचर पर। आपको पता करना है कि भाई इसकी मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन क्या होगा। सॉल्यूशन में सॉल्यूट यानी कि ग्लूकोज की मोलरिटी और उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। हमारे पास यहां पर कोई एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, हम लोग को यहां पर 750 दे रखा है। इसका सीधा मतलब यह है कि हम लोग को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 750 mmHg ये दे रखे हैं। उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन की बात किया है तो हम लोग को पता है कि जो सॉल्वेंट होगा वो प्योर वाटर रहा होगा। अगर सॉल्वेंट हम लोग का वाटर है तो अगर ध्यान दे तो टेम्परेचर ये 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन की बात कर रहे हैं। तो जो वाटर होता है उस प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। 373 केल्विन का मतलब है कि वाटर उस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा होगा। बॉयल हो रहा होगा इसका मतलब कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा ये वेपर प्रेशर हम लोग का 760 mmHg का रहा होगा। यानी कि हम लोग को यहां पर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है। हम लोग को किसी तरीके से मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है। हम लोग जानते हैं कि P0 माइनस PS बाई P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। राउल्स लॉ अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा सर। मोल यहां पर जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। सारी वैल्यू रखता हूं। P0 जो है 760 है, PS जो है वो 750 है, P0 760 है इक्वल टू 760 से 750 माइनस ये हो गया 10/760। यहां पर हो जाएगा 760, ये इससे कैंसिल यानी कि 1/76। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपके सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया 1/76 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपके मोल फ्रैक्शन हो गए सॉल्यूट के।
अगला क्वेश्चन हमारे पास था कि मोलैलिटी निकालना था। हम लोग जानते हैं कि कोई अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो वहां पे दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जोड़ने पे 1 आना चाहिए। तो यहां पर भी बाइनरी सॉल्यूशन है, वाटर और ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। तो अगर ऐसे सॉल्यूशन में यहां पर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1/76 है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यानी कि वाटर का मोल फ्रैक्शन 75/76 होगा। यानी कि यहां से अगर हम देखें तो मोल फ्रैक्शन वाटर का 75/76 है और जो मोल फ्रैक्शन है हमारे सोल्यूट का वो 1/76 है। तो ये हमारा वाटर का मोल फ्रैक्शन है और ये हमारे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। दोनों का मोल फ्रैक्शन आप ऐड करोगे तो 1 आ रहा है। हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई हमको मोलैलिटी पता करना है, तो हम लोग मोलैलिटी यहां फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां से अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो कि 75/76 इतने मोल वाटर के साथ हम लोग को 1/76 मोल हम लोग को ग्लूकोज मिल जाएगा, सोल्यूट मिल जाएगा। अगर हम लोग मोल में मोलर मास का मल्टीप्लाई करें तो गिवन मास आता है। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास बराबर नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास हो सकता है। यानी यहां पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो 75/76 इंटू 18, यानी कि हमारे पास इतना ग्राम वाटर में हमारे पास इतना मोल सोल्यूट है। यानी अगर हम लोग 1 ग्राम वाटर की बात करें तो 1 ग्राम अगर हम लोग यहां से वाटर ले लें तो 1 ग्राम वाटर के साथ 1/76 यहां पर हो जाएगा 76 बाई यहां पर 75 इंटू 18। यानी जब आप 1 ग्राम वाटर कंसीडर करेंगे तो 1 ग्राम वाटर में आपको इतना मोल सोल्यूट मिल जाएगा। 76 से 76 कैंसिल, क्योंकि हम लोग को मोलैलिटी निकालनी है। और मोलैलिटी का डिफिनीशन होता है कि नंबर ऑफ मोल सोल्यूट प्रेजेंस इन पर केजी सॉल्वेंट। तो यहां पर अगर 1 ग्राम सॉल्वेंट में इतना मोल सोल्यूट है तो 1000 ग्राम में, तो यहां पे अगर हम लोग 1000 ग्राम ऑफ वाटर की बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 1000/75 इंटू 18 नंबर ऑफ मोल सोल्यूट प्रेजेंस इन पर केजी सॉल्वेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको यहां से मोलैलिटी आ जाएगा। सारा क्वेश्चन फिर से एक बार बताते हैं सर। हमारे पास टेम्परेचर 373 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस है। बोला कि इस 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी एक्वस सॉल्यूशन का जिसमें कि ग्लूकोज है उसका वेपर प्रेशर 750 है। तो आपको इस सॉल्यूशन में मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पता लगाना था। हम लोगों ने यहां पे राउट्स लॉ लगाया है। राउट्स लॉ लगाने के लिए रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर था। हमको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पहले से पता था, ग्लूकोज का भी हम लोग को यहां पर दिया हुआ था। तो ग्लूकोज का हम लोग को मोल फ्रैक्शन यहां से फाइंड आउट करना था। मामला क्योंकि वाटर का था, एक्वस सॉल्यूशन था, तो हम लोगों ने 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग को प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 760 होता है, ये पता था। हम लोगों ने यहां से P0 पुट किया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रखा, इसको कैलकुलेट किया, तो यहां से हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया। क्योंकि सॉल्यूशन बाइनरी था तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1/76 है, तो सॉल्वेंट का 75/76 हो गया। दोनों का मोल फ्रैक्शन यहां पर हम लोग ऐड कर लेंगे। हमको पता चला कि इतने मोल वाटर के साथ इतना मोल ग्लूकोज है। हमने मोल में मोलर मास का मल्टीप्लाई किया, यानी कि इतने ग्राम वाटर में इतना मोल है तो 1 ग्राम वाटर में इतना मोल सोल्यूट, तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में इतना मोल सोल्यूट है। तो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट प्रेजेंस इन पर केजी सॉल्वेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। बोला कि 18 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज है जो कि डिसॉल्व है वाटर में। कह रहे वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहां पर ये बॉयल होना स्टार्ट करेगा। ये बॉयल है, गलती से ये ऑयल लिख दिया गया है, ये बॉयल हो रहा है। थोड़ा पता लगाएं सर, इसको बताएं।
हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट बताना है इस सॉल्यूशन का कि किस टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन बॉयल हो रहा है। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पर जो वाटर है ये 1 किलोग्राम है। इतना ग्राम ग्लूकोज जो है 1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व है। आपको पता लगाना है कि क्या होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। चलो यहां देखते हैं। हम लोग को डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मोलैलिटी पता है। अगर हम लोग यहां से केबी की बात करें तो वाटर के लिए उन्होंने केबी 0.52 दे रखा है। अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंस इन पर केजी सॉल्वेंट। तो ग्लूकोज की बात करें नंबर ऑफ मोल, तो ग्लूकोज का गिवन मास है बाई ग्लूकोज का मोलर मास है। वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो 1 किलोग्राम है दिया हुआ है। यहां से ये इससे कैंसिल कर देता हूं, ये हो जाएगा 0.052। ये डेल्टा टीबी का मतलब है कि ये T2 माइनस T1 है सर। तो ये T2 को T2 रखा। T1 अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो डिग्री सेल्सियस में आंसर आप रखो, केल्विन में चाहिए तो केल्विन में रखो। यहां हम केल्विन में रख रहे हैं। तो जो T1 है वो आपका 373 था, माइनस उसे जाके प्लस हो गया, यानी कि जो T2 है 373.052 केल्विन है। यानी ये जो आपके पास एक्व सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, जिसमें कि ग्लूकोज 18 ग्राम है, ये जो सॉल्यूशन है वो 373.073 केल्विन पर ये सॉल्यूशन जो है वो बॉयल होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां है। कह रहा है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को टॉलिन का दिया है। कह रहा है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जो कांस्टेंट है वो 3.32 है। हम लोग को इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पता करना है। तो यहां से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट टॉलिन का दिया हुआ है और यहां पर हम लोग को एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। आपको इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको टॉलिन का फाइंड आउट करना है। हमने आपको फॉर्मूला दिया KB बराबर RTB का स्क्वायर 1000 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम लोग KB की बात करें, KB की वैल्यू हमारे पास है 3.32। अगर R की बात करें तो R की वैल्यू हमने रखा है 2 कैलोरी में, यानी कि जो आंसर आपका आएगा वो भी कैलोरी में ही आएगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट आपका 110.3 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको आपको बदलना पड़ेगा केल्विन में। तो 110.7 तो 0.7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 383 इंटू यहां से हो जाएगा 383.7 इंटू 383.7 बाई यहां पे हो जाएगा 1000 इंटू यहां से हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां से इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल जाएगा। जल्दी इसको नोट कर लें। यहां से हम लोग ने R की वैल्यू रख ली है, डेल्टा टी भी रख लिया है, बाकी कैलकुलेशन कर लिया है। यहां से अगर आप और कैलकुलेशन में जाना चाहते हो तो यहां से LV हमारा बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3.837 मल्टीप्लाई 38.37 बाई 3.32। 1000 से हमने बाकियों को डिवाइड कर दिया है। तो यहां से जो आएगा वो आपका हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस पर आप बनाइए,
कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग चैप्टर का लास्ट क्लास लेंगे, जहाँ पर हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।